हाँ तो भाई, फिर से आप लोगों का एग्री क्विज़र में स्वागत है ना। तो आज जो है धमाकेदार वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम अरुण कात्यायन का जो बुक आती है वॉल्यूम 1 जो है उससे एमसीक्यू करेंगे और उसका जो है ये पार्ट 1 है। तो इसी तरीके से आपको बहुत ढेर सारे पार्ट मिलेंगे। इसका पहले वॉल्यूम 1 ख़त्म करेंगे हम, उसके बाद वॉल्यूम 2 ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर नेमरा सुंडा का भी नंबर आएगा। तो एक्चुअली क्या है ना, ये सारी बुक्स बहुत ही फेमस हैं और हर स्टूडेंट्स पढ़ता है, तो पढ़ तो लेता है बट एमसीक्यू उसका नहीं लगा पाता, सॉल्व नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एमसीक्यू बनाया है। तो आप लोग जो है यहाँ पे आप बुक पढ़ के आइए और यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करिए, क्योंकि आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप ग्रो करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, है ना। तो आशा है कि आप लोग जो पिछला वाला वीडियो था उसको देखे होंगे। तो इस नए वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ शुरुआत करिएगा। चलिए, पहला सवाल आपके सामने, ग्रोज मीनिंग क्या होता है बताओ। एग्रोज का मतलब होता है फील्ड। ये एग्रोज वर्ड आया कहाँ से है, पहले तो यही समझ लेते हैं। एग्रोनॉमी जो वर्ड होता है ये बना होता है एग्रोज प्लस क्या हो गया, एग्रोज प्लस नोमोज। एग्रोज मतलब होता है फील्ड और नोमोज मतलब होता है मैनेज करना, है ना। तो यहाँ पे आप अच्छा ये तो हो गया एग्रोज, ये वर्ड आप हो गया, ये फील्ड होता है। अच्छा ये बताओ, एग्रोनॉमी जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, लैटिन है या ग्रीक है? तो ये ग्रीक वर्ड है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एगर बताओ, एगर मीनिंग क्या होता है? एगर का मतलब बताओ। एगर का मतलब होता है सॉइल, और एगर जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये एग्रीकल्चर वर्ड से आया है। एग्रीकल्चर कौन सा वर्ड होता है? ये लैटिन वर्ड होता है। एग्रीकल्चर किस किस वर्ड से बना है? एक तो एगर हो गया, या फिर इसको आप एग्रिक भी बोल सकते हो। एक मिनट चार्जिंग खत्म हो गया। हाँ, तो ये एक एग्रिक हो गया और दूसरा होता है प्लस कल्चर, है ना। तो एग्रिक मतलब क्या होता है? एग्रिक मतलब होता है सॉइल और कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन। तो जो सॉइल का हम कल्टीवेशन करते हैं उसी को हम एग्रीकल्चर बोल देते हैं, है ना। तो ये लैटिन वर्ड से होता है। तो एगर का मतलब होता है सॉइल। फेमाइन कमीशन कब आया था? 1980, 1960, 1860, 1880 आया था। 1880 राइट आंसर। देखो, इंडियन फेमाइन कमीशन जो है ये 1878 से 76 में फेमाइन आया था, बहुत खतरनाक। ये ब्रिटिश काल का दौर है, कॉलोनियल एरा था, है ना। उसी समय ये आया था। तो अब अंग्रेज़ों ने एक इसको ध्यान में रखते हुए 1980 में एक फेमाइन कमीशन बनाया था। किसके अंडर में बना था ये? सर रिचर्ड स्ट्रैची। तो इनके अंडर में ये बना था ये फेमाइन कमीशन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 1876 से 78 के बीच में आया था। इसमें 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। आईसीआर कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये आईसीआर जब इस्टेब्लिश हुआ था तो इसका नाम कुछ और था, अब कुछ और है। तो इसका आंसर है 1929। तो ये पहले जो है इंपीरियल काउंसिल ऑफ, पेन का कलर बदल लें पहले। हाँ, तो ये जो है ना इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो इस समय हम लोग इंपीरियल को काट कर इंडियन कर दिए हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये कब बना था? 16 जुलाई 1929 को बना था।
और ये कैसे रजिस्टर हुआ था? अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ये इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था ICR का। और ये जो है किसके रिकमेंडेशन पे बना था? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। इसका चेयरमैन कौन था? लॉर्ड लिंथगो के अंडर में ये कमीशन बना था। ठीक है, ICR बना था। देख लेते हैं, ये देखो फिर से 1870 के दशक में जो आया था, 76 से 78 के बीच में जो वो आया था, नहीं था, फेमाइन आया था, तो फिर 1880 में वो फेमाइन कमीशन बना था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1926 में रॉयल कमीशन बनाया गया। तो रॉयल कमीशन ने रिकमेंड किया ICR बनाने को, तो ICR बना 1929 में, है ना। तो उस समय इसका नाम था इम्पीरियल। फिर जब हम भारत आज़ाद हो गया 1947 में, तो हमने कहा अब इसका नाम ही हम बदल देंगे। हमने बदल दिया, इसका नाम इंडियन कर दिया 1948 में। फिर 1960s के दशक में जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, वो इसी की वजह से हुआ था, ICR की वजह से। और इस समय जो है ये क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट करता है कि इसमें गाइडिंग और मैनेज करने में रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर फील्ड में, है ना। भारत के अंदर जो भी एजुकेशन और रिसर्च होता है वो ICR के तहत होता है, ICR के अंडर में होता है, ICR उसको मैनेज करता है। चलो भाई, ICRI सेट कहाँ पे स्थित है बताओ? ये इसका जवाब होगा हैदराबाद। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिट्रॉपिक, पतनचेरू, हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया, है ना। तो इसका ये फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा आप लोग, एग्जाम में काफ़ी आता है। NBAGR बताओ क्या होता है, कहाँ स्थित है ये? चलो आंसर दो। चलो इसका फुल फॉर्म ही बता दो, किसको पता है? एक NBPGR भी होता है, याद होगा आप लोगों को। तो NBAGR का होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स होता है। ठीक, ये कहाँ है? हरियाणा में है। कमाल, हरियाणा, ये हरियाणा में है। और NBPGR जो है वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक, यहाँ प्लांट हो जाएगा NBPGR के केस में, है ना। प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स ये कहाँ पे स्थित है? ये पूसा में है, पूसा, नई दिल्ली। चलो ये बताओ CIAE कहाँ स्थित है? CIAE, इसका फुल फॉर्म पता है किसी को? इसका है था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बरेसिया रोड, लाबीबाग, भोपाल। इसका आंसर होगा भोपाल। CIAE क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ICR वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, अभी इसका हमने जिक्र किया था, 16 जुलाई। आंसर होगा 16 जुलाई 1929, है ना। किसके रिकमेंडेशन में बना था? किसके रिकमेंडेशन में बना था बताओ भाई, भूल गए? चलो फिर से वापस जाके देखना। इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड, कब हुआ था एस्टेब्लिश? इम्पीरियल, वो ICR था, इम्पीरियल काउंसिल था, यहाँ एग्रीकल्चर IARI है, IARI। यहाँ भी इम्पीरियल है, इसका भी हम नाम बदल के इंडियन कर देते हैं बाद में, क्योंकि उस समय अंग्रेज थे तो इम्पीरियल इसलिए उन्होंने यूज़ किया। तो 1905 जो है इसका सही आंसर है। द फर्स्ट पेट एनिमल यूज फॉर हंटिंग, द शीप, गोट, डॉग, मंकी, कौन सा था? डॉग ही होगा। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया था? जेथ्रो टूल ने इसको लिखा था।
जेथरो टूल ने सीड ड्रिल को भी इन्वेंट किया था, है ना। सीड ड्रिल जो मशीन होती है उसका इन्वेंशन इन्होंने ही किया था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न, ओह तरीकी मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, इनको, जेथरो टूल को। ग्रे रिवॉल्यूशन बताओ कब आया था, किससे रिलेटेड है। ग्रे 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 बताओ फर्टिलाइजर, ये ग्रे रिवॉल्यूशन के बाद आया था, ग्रे रिवॉल्यूशन। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, कहाँ स्थित है, IARI, IARI कहाँ पे लोकेटेड है, पूसा, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। एग्रोनॉमी इज अ वर्ड, अभी हमने पढ़ा था ना, बताओ लैटिन है ग्रीक है, ये दोनों बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी बताओ कौन है, स्वामीनाथन, मेंडल, जेथरो टूल, पीटर डिक्रिसन जी। आंसर इज डी। IIPR बताओ कहाँ है, IIPR है कानपुर में, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च होता है, पल्स पे ये काम करता है। ठीक। CPRI बताओ भाई, CPRI कहाँ है, चलो हिंट देते हैं, ये जो आपका है CPRI पोटैटो से संबंधित है, अब बताओ कहाँ है, वो होगा केरला, मुंबई, जोधपुर, शिमला, शिमला होगा। CPRI का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, है पोटैटो पे रिसर्च का काम करता है, पोटैटो रिसर्च। ठीक। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कहाँ हुई थी भारत में, पंतनगर हुई थी ना। यूनिवर्सिटी का क्या नाम था, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म भी लिखें, आप लोग लिख लीजिएगा, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कब बना था, अभी हमने आपको पीछे चार्ट दिखाया था ना, 1929, 16 जुलाई 1929 को ICR बना था। ICR बना था किसके रिकमेंडेशन पे, रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन पे ICR बना था 1929 में, और रॉयल कमीशन कब बना था, 1926 में बना था। इस तरीके से एक माइंड मैप बना लेना, यहाँ लिख लेना 1926 या 1929, यहाँ रॉयल कमीशन बना, यहाँ ICR बन गया, है ना, रॉयल कमीशन। ऐसे ऐसे करके ऐसे एक लाइन खींचा करिए, उसके बाद इसी पे ऐसे करके जितने भी हैं आप लिख लीजिए, एक लाइन में लिख लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ICR कौन था, डॉक्टर BP पाल, जेथरो टूल, हैदरी, हबीदुल्लाह, कौन थे, डॉक्टर BP पाल। PBCS कहाँ स्थित है बताओ भाई, PBCS, इसका भी पोटैटो से रिलेटेड है, ये भी पोटैटो से रिलेटेड है तो एब्सोल्युटली शिमला ही होगा, है क्योंकि ठंडा है वहाँ पे। इसका फुल फॉर्म होता है पोटैटो ब्रीडिंग एंड सर्टिफिकेशन स्टेशन। ये एक मिनट, पोटैटो ब्रीडिंग एंड सर्टिफिकेशन स्टेशन PBCS शिमला, है ना। शिमला कहाँ पे है पता है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। ये कुफरी है, कुफरी, यहाँ कुफरी भी लिख लेना, कुफरी शिमला,
कुफरी, KUFRI, कुफरी, साफ साफ लिख दे, कुफरी। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड ड्यूरिंग, कब हुआ था? हमारे मनुष्य सभ्यता में क्रॉप का कल्टीवेशन कब शुरू हुआ था? 7500 BCE। इसका मतलब जानते हो ना, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। पहले जो हम लोग मानते थे ना ईसाई के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो उसको नाम बदल दिया गया है BCE। SBI इज लोकेटेड एट, कहाँ है SBI? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अरे भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या काम है यहाँ पे? तो यहाँ पे स्टेट बैंक इंडिया का बात नहीं हो रहा है, यहाँ शुगर केन की बात हो रही है ना। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? कोयम्बटूर में है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, इससे बताओ। ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू माने नीला, नीला फिसली होगा। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज एट, कहाँ है? इम्फाल। CIMMYT कहाँ पे स्थित है? CIMMYT, इसकी गजब की कहानी है। ये मैक्सिको में है, बट इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। और इस फुल फॉर्म का इससे दूर दूर तक लेना नहीं। पहले तो ये C है, तो यहाँ इंटरनेशनल है। चलो इंटरनेशनल मान लेते, यहाँ पे मेज एक तो दूसरा में M क्यों आ गया? दूसरा M तो है ही नहीं, बड़ा कन्फ्यूजन है ये। तो इसका असली जो नाम है ना, स्पेनिश लैंग्वेज में रखा गया। तो पहली बात ये मैक्सिको में है, तो दूसरे देश का होगा ही, तो हम लोगों ने अपने समझने के लिए ये नाम रख लिया है। बट इसका जो फुल फॉर्म है, ये सेंट्रो इंटरनेशनल डी मेजोरेमिंटो डी मेजिटिगो, पता नहीं क्या है, ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक। राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, किसके प्रोडक्शन से है? राउंड माने गोल गोल, टोमेटो भी गोल, ओनियन भी गोल, ब्रिंजल भी गोल, पोटैटो भी गोल, सब गोल ही गोल है। बताओ भाई, पोटैटो होगा। IRI वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर, IRI इसके अंडर में लॉर्ड लिलिथगो। ये तो जो है ICR वाले में थे, लॉर्ड लिलिथगो है ना। विलियम्स पता नहीं, कर्जन ही है जिसको हम दैत्य बोलते हैं। इतिहासकार इसको दैत्य बोलते हैं, दैत्य। ऐसे ऐसे काम ही किया था लॉर्ड कर्जन। ठीक। तो इसने इसको इस्टेब्लिश इसके अंडर में हुआ था IRI, लॉर्ड कर्जन। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लो इन, किसमें सबसे ज़्यादा कम होता है? कॉमर्शियल, मॉडर्न, सबसिस्टेंट, सस्टेनेबल। सबसिस्टेंट में होगा। मल्टीपल क्रॉपिंग इज द इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग इन, किसमें होगा? बताओ। स्पेस, टाइम, A एंड B या लोकेशन? A एंड B। ठीक। स्पेस और टाइम में होगा। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज ऑलवेज 100%, किसमें होती है? मोनोक्रॉपिंग में होती है। क्रॉपिंग सिस्टम इज, बताओ। टाइम स्पेसिफिक, स्पेस स्पेसिफिक, सॉइल स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक। लोकेशन स्पेसिफिक। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप दैट हैव जीरो कंपटीशन इज, किसमें होता है जीरो कंपटीशन? पैरेलल, कंपेनियन, मल्टी लेवल, सिनर्जिट। पैरेलल में होगा। विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एनिडेशन इन स्पेस, एनिडेशन इन स्पेस। स्पेस माने अंतरिक्ष, हवा। तो ये मल्टी लेवल होगा ना, मल्टी लेयर क्रॉपिंग। ये इसमें देखो एक एग्जांपल भी देख लो। मेज हो गया, बीन हो गया, पंपकिन, ये तीनों को एक साथ लगाते हैं तो मेज क्या होगा? लंबा हो जाता है ना। मक्का, बीन्स जो है इसमें लपेट के चढ़ जाएगी। पंपकिन जो है कद्दू, वो ज़मीन पे फैल जाएगा, है ना। तो तीनों का हम यूज कर लिए। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्पेशियल एनिडेशन, क्रॉप इक्विपिंग डिफरेंट लेयर आर लेवल इन द फील्ड। एक ही ज़मीन में हम ढेर सारा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो वही है। ठीक।
क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया में कितनी है? अब पूछोगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, तो आप लोग पढ़ के आए होंगे तो बताइए, नहीं है तो हम आप अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए। सही आंसर है 136%। एरोपोनिक्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, एरोपोनिक्स पानी वाली खेती जो होती कब आई थी? 1997। ऐसे याद कर लो 2000 से 3 साल पहले आया था, है ना, अपने जन्म से कई साल पहले आया था, याद कर लेना। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन स्पेस डायमेंशन इज अचीव्ड इन, बताओ। इंटरक्रॉपिंग। रटून क्रॉपिंग इज क्लासिफाइड अंडर, बताओ किसका होगा आंसर सही है? सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। विच पैटर्न ऑफ प्लांटिंग हैज मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन? स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगुलर, क्यूबोडियल, ट्रायंगुलर, ठीक। सी। सेम क्रॉप इज ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर, सेम क्रॉप इज ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर, बताओ। रोटेशन, लैंड रोटेशन, झूमिंग, बीसी, बीसी होगा, बीसी। इन इंटरक्रॉपिंग व्हीट एंड मस्टर्ड इज ग्रोन इन द रेशियो ऑफ, कौन से रेशियो में ग्रो करते हैं व्हीट और मस्टर्ड को? 9:1। साइंटिफिक स्टडी ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग वाज फर्स्टली डन बाई, बताओ भाई। ला फ्लिट्ज, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, ला फ्लिट्ज, 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 फ्लिट, 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 ऐसे याद कर लो, फ्लिट, फ्लिट, फ्लिट हो गया, फ्लिट हो गया। प्लांटिंग ऑफ नर्सरी क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताओ। आप लोग पढ़ के आया करिए अरुण कात्यायन, मस्त एकदम जो है 2-2 चैप्टर का उसका क्यूज होगा। तो यहाँ 2 चैप्टर मैं लेकर चल रहा हूँ, है ना, तो 2 चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो आंसर होगा रिले क्रॉपिंग, इसका आंसर बताओ। द डिफरेंस इन मेच्योरिटी ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड बी एट लीस्ट, कितना दिन का अंतर होना चाहिए? 30 दिन का। क्रॉपिंग सिस्टम इंक्लूड्स, बताओ क्रॉपिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? ए एंड बी, क्रॉपिंग पैटर्न एंड मैनेजमेंट, ठीक, क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर आता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग इज, मिक्स्ड फार्मिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसिस्टेंस। विच कॉजेज सॉइल इरोजन? लैंड रोटेशन। So growing of seed in mixed cropping is generally by, बताओ। broadcasting. Forest land is cleared and cultivated in, all of these, shifting, land rotation, झूमिंग, तीनों एक ही है। Reserve of land rotation is, बताओ आंसर। क्रॉप रोटेशन। नेचुरल फार्मिंग इज आल्सो नोन एज, नेचुरल फार्मिंग को और क्या जानते हैं? इको फार्मिंग, इकोलॉजिकल, ऑर्गेनिक, सब होते हैं। ओवरलैपिंग क्रॉपिंग इज, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग इज क्या है बताओ? रिले क्रॉपिंग, ठीक, आंसर नंबर डी। विच चेक्स सॉइल इरोजन, क्या है आंसर? क्रॉप रोटेशन। ओह नो, गलत हो गया ये। सॉलिड प्लांटिंग इज सोल क्रॉपिंग, ठीक है चलो। जीनोटाइप्स मीन फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, जेनेटिक, कौन सा मेकअप होता है सीड का? जीनोटाइप समझ ही आ रहा है, जीन से होगा। नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग एज, बताओ। सीक्वेंस क्रॉपिंग। एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग इज प्रिविलेंट इन, कहाँ है? इंडिया में है।
क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज हाई इन, किसमें है, कॉमर्शियल फार्मिंग में। तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही था। तो आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, स्टडी डिलिजेंटली, है ना, फोकस ऑन लर्निंग, इन्हेंस नॉलेज, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ तक तो बहुत सज़ा है आपके लिए। जब ये सज़ा आप पार करेंगे ना, तो जब आप यहाँ पहुँचेंगे ना, बहुत मज़ा आएगा, मज़ा। तो सज़ा है तो मज़ा है, सज़ा है तो मज़ा है, ठीक है। चलो आज का वीडियो ही ख़त्म करते हैं। तो आप लोग रिवाइज करते रहिए। आप लोग कल जो है ना फिर से पढ़ के आइएगा आगे का चैप्टर, 2-3 चैप्टर आप लोग पढ़ के आइएगा ऋण कात्यायन का, उसका हम MCQ लेकर आएंगे, ठीक। ओके, बाय बाय।